हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में माइट का यूज सीखेंगे। कहाँ कहाँ पर यूज हम होता है और उसका क्या क्या मीनिंग निकल कर आता है, वो सभी बातें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सेंटेंस के थ्रू। तो ठीक है, बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे संभावना, पॉसिबिलिटी के कैसा यूज होता है माइट का। तो पहला है इट माइट रेन लेटर टुडे, आज बाद में बारिश हो सकती है। शी माइट बी एट होम राइट नाउ, वो शायद अभी घर पर हो सकती है। शी माइट बी एट होम राइट नाउ, ओके, समझ गए। दे माइट कम टू द पार्टी टू नाइट, वो शायद आज रात पार्टी में आ सकते हैं। दे माइट कम, वो आ सकते हैं। आई माइट गो टू द मार्केट इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं शायद बाजार जाऊंगा। आई माइट गो। He might not know about the change in schedule, हो सकता है उसे शेड्यूल में बदलाव के बारे में ना पता हो। He might not know, उसे ना पता हो। अनिश्चितता या संदेह, अनसर्टनिटी और डाउट के कैसे यूज होते हैं माइट, चलो देखते हैं। There might be a better way to do this, हो सकता है इसे करने का कोई बेहतर तरीका हो, पॉसिबिलिटी। देयर माइट बी ए बेटर वे। वी माइट हैव मेड ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, हो सकता है कि हमने गणना में गलती कर दी हो, कैलकुलेशन में गलत कर दिया हो। वी माइट हैव मेड ए मिस्टेक, हम मिस्टेक कर दिए हो। द ट्रेन माइट बी डिले ड्यू टू फॉग, कोहर के कारण ट्रेन शायद लेट हो सकती है। तो ट्रेन माइट बी डिले, हो सकती है लेट। ही माइट बी लाइंग टू अस, हो सकता है वो हमें झूठ बोल रहा है। ही माइट बी लाइंग टू अस, और ये सेंटेंस को आप याद करना, जो भी इंग्लिश प्रैक्टिस करता है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करता है, ये सेंटेंस आप बहुत बार यूज कर सकते हैं। ही माइट बी लाइंग टू अस, हो सकता है वो हमें झूठ बोल रहा हो। इट माइट सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट इट इज ईजी, शुरुआत में यह कठिन लग सकता है लेकिन यह आसान है। इट माइट सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट इट इज ईजी। अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, इट माइट सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट, आपको पहले ये कठिन लगेगी, बट इट इज ईजी, किंतु ये ईजी है। विनम्र सुझाव या अनुमति, पोलाइट सजेशंस और परमिशंस, लेस कॉमन। यू माइट वांट टू ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट, शायद आप नया रेस्टोरेंट आजमाना चाहेंगे। यू माइट वांट, आप चाहेंगे। यू माइट कंसिडर टेकिंग ए ब्रेक, आप ब्रेक लेने के बारे में सोच सकते हैं। यू माइट कंसिडर टेकिंग ए ब्रेक, सोच सकते हैं। यू माइट कंसिडर। इफ आई में, आई माइट सजेस्ट ए डिफरेंट प्लान, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक अलग योजना का सुझाव देना चाहूँगा। इफ आई में, आई माइट सजेस्ट डिफरेंट प्लान, आप अनुमति दें तो। भूतकाल में संभावना, पास्ट पॉसिबिलिटी। ही माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट आवर मीटिंग, हो सकता है वो हमारी मीटिंग के बारे में भूल गया हो। ही माइट हैव फॉरगॉटन, वो भूल गया हो। शी माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ, शायद वो अब तक पहुंच गई होगी। शी माइट हैव अराइव्ड, वो पहुंच गई होगी। दे माइट हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, हो सकता है वो पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हो। दे माइट हैव ऑलरेडी लेफ्ट, निकल चुके हो। आई माइट हैव ड्रॉप्ड माई कीज समवेयर, हो सकता है मैंने अपनी चाबियां कहाँ गिरा दी हो। आई माइट हैव ड्रॉप्ड माई कीज समवेयर। आई माइट हैव ड्रॉप्ड, हो सकता है मैं अपनी चाबियां कहीं गिरा दिया हो। इट माइट हैव बीन ए मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि यह कोई गलत फहमी हो रही है।
रही हो। इट माइट हैव बीन मिसअंडरस्टैंडिंग। माइट एज वेल, वी माइट एज वेल स्टार्ट द मीटिंग नाउ। हम मीटिंग अभी शुरू कर सकते हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। वी माइट एज वेल स्टार्ट द मीटिंग नाउ। सिंस इट्स रेनिंग वी माइट एज वेल स्टे इनसाइड। क्योंकि बारिश हो रही है तो बेहतर यही है कि हम अंदर ही रहें। सिंस इट्स रेनिंग, अभी तक बारिश हो रही है, वी माइट एज वेल स्टे इनसाइड। बेहतर यही है कि हम अंदर ही रहें। अन्य सामान्य प्रयोग के बारे में देखेंगे अभी। अदर यूजेस। ही आस्क्ड इफ ही माइट जॉइन अस। उसने पूछा कि क्या वो हमारे साथ शामिल हो सकता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है मेरे दोस्तों, ये याद कर लेना। 2-4 बार अभी बोल लो अपनी जुबान से। ही आस्क्ड इफ ही माइट जॉइन अस। ही आस्क्ड इफ ही माइट जॉइन अस। उसने पूछा कि क्या वह हमारे साथ शामिल हो सकता है। आई थॉट इट माइट बी यूजफुल फॉर अस। मुझे लगा कि यह शायद आपकी काम आ सकता है। आई थॉट इट माइट बी यूजफुल फॉर अस, आपके काम में आ सकता है। व्हाट एवर यू डू इट माइट अफेक्ट द रिजल्ट्स। आप जो कुछ भी करेंगे वो शायद परिणामों को प्रभावित कर सकता है। व्हाट एवर यू डू इट माइट अफेक्ट द रिजल्ट्स। देयर माइट बी सम ट्रैफिक ऑन द वे। रास्ते में शायद थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है। देयर माइट बी हो सकता है। इट माइट बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हो सकता है, इट माइट बी हो सकता है कि यह इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो। इट माइट बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको माइट का यूज अच्छी तरह से आ गया होगा।